बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो सवालिया फ़िक्रात होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके आखिर में ता है, ते है, ती है आता है, और जब ये सवालिया फ़िक्रात हो जाएंगे तो इसमें क्या, क्यों, कैसे जैसे अल्फाज आ सकते हैं। जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, इसी तरह तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो आखिर में आपका ता है, ते है और ती है आएगा और कोई ना कोई सवाल उस फ़िक्रे में पूछा जाएगा। तो इन्हें कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, फ़र्स्ट फॉर्म। और हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए हम हमेशा डू डज़ ऐड करते हैं। तो डू और डज़ स्टार्ट में आ जाएंगे, बाकी सारा पैटर्न वही होगा। डू डज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब डू किन सब्जेक्ट्स के साथ आएगा और डज़ किसके साथ आएगा। डू आपका आएगा आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और डज़ हमेशा ही, शी, इट या नेम के साथ। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी डू और डज़ का जो रूल था वही इंट्रोगेटिव में है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये स्टार्ट में डू एंड डज़ आ जाएंगे, ओके। और अगर आपके WH वाले सेंटेंसेस हैं तो वो उससे भी पहले, ठीक है, WH वाले सेंटेंसेस डू डज़ से भी पहले आ जाएंगे। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या सूरज मशरिक़ से निकलता है। देखिए इसमें ता है भी है और ये एक सवालिया फ़िक्रा है। तो सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, डू या डज़। सूरज, सन के लिए हम डज़ यूज़ करेंगे बिकॉज ये एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। डज़ द सन, डज़ द सन निकलना, राइज, मशरिक़ से, फ्रॉम द ईस्ट। डज़ द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। जब हम डज़ यूज़ करेंगे तो फिर वर्ब के साथ एस और ES ऐड नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि वर्ब के साथ एस और ES ऐड होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने डज़ यूज़ किया है। डू के साथ एस या ES ऐड हो गया तो फिर वर्ब के साथ ऐड नहीं होगा। डज़ द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट। ओके, माली पौधों को कब पानी देता है। अब इसमें कब, क्या, क्यों, कैसे वाले वर्ड्स आए हैं, तो हम सबसे पहले WH वाले वर्ड्स को करेंगे। कब, किंग, कब, व्हेन और उसके बाद डू और डज़। तो माली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए हम डज़ यूज़ करेंगे। व्हेन डज़ द गार्डनर, पौधों को पानी देना, वाटर्स द प्लांट्स। When does the gardener waters the plants। तो कब, क्यों, कैसे वाले वर्ड्स को पहले ट्रांसलेट करना है, उसके बाद डू या डज़ ऐड करना है, बाकी सारा वही पैटर्न है, ठीक है। वो किस स्कूल में पढ़ाती है। तो अब सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश करेंगे। इन विच स्कूल, ठीक है, इन विच स्कूल, फिर डू या डज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज़। इन विच स्कूल डज़ शी टीच, ठीक है, वो किस स्कूल में पढ़ाती है। इन विच स्कूल डज़ शी टीचेस। अब हम यहाँ पे डज़ लिख चुके हैं इसलिए टीचर्स नहीं आएगा, टीच आएगा। हम इसी तरह क्या वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। तो इसमें आपने सब्जेक्ट देखना है, वो ही है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके लिए हम डज़ यूज़ करेंगे। डज़ ही नमाज़ पढ़ना, ऑफ़र, डज़ ही ऑफ़र। अब हम ऑफ़र के साथ एस नहीं ऐड करेंगे क्योंकि डज़ के साथ है। डज़ ही ऑफ़र प्रेयर इन द मॉस्क। तो आपने ये नंबरिंग की होगी तो आप इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। डज़ ही ऑफ़र प्रेयर इन द मॉस्क, ओके। अब इसी तरह क्या बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। अब ये ज़्यादा चिल्ड्रन है तो हम यहाँ पे डू यूज़ करेंगे, ओके, डू, क्योंकि हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। डू द चिल्ड्रन खेलते हैं, प्ले खिलौनों से, विद टॉयज़। डू द चिल्ड्रन प्ले विद टॉयज़।
तो ज़्यादा सब्जेक्ट अगर आ जाता है तो आपने डू यूज़ करना है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज़। कि क्या उमर और एहसन मछलियाँ पकड़ते हैं। अब उमर और एहसन 2 लोग हैं, तो इसके लिए हम डू यूज़ करेंगे, ठीक है। डू उमर एंड एहसन पकड़ते, कैच मछलियाँ, फ़िश। डू उमर एंड एहसन कैच फ़िश। तो आई होप कि ट्रांसलेशन की इस प्रैक्टिस से आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि डू और डज़ कहाँ आना है, और डू और डज़ स्टार्ट में आएगा, और किस सब्जेक्ट के साथ डू है और किसके साथ डज़। ओके, अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं। आपके पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, शी राइट्स विद अ पेन। इसको इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डू और डज़ का यूज़ होता है, तो शी सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा डज़ यूज़ करेंगे। तो डज़ सबसे स्टार्ट में आ जाएगा, डज़ शी, बाकी सारा वही है, राइट विद अ पेन और क्वेश्चन मार्क। अब डिफरेंस क्या हुआ, हमने स्टार्ट में डज़ ऐड कर दिया और वर्ब का जो एस या ई एस है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि डू के साथ ई एस आ गया है। डज़ शी राइट विद अ पेन, शी राइट्स विद अ पेन, डज़ शी राइट्स विद अ पेन, और आपका एंड पे क्वेश्चन मार्क ऐड हो गया। तो इस तरह आपने फॉर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कर लिया। ओके, यू फ्लाई अ काइट, इसको अब आपने इंट्रोगेटिव में करना है। यू सब्जेक्ट के लिए हम हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू। तो बस डू आ जाएगा, डू यू फ्लाई अ काइट एंड क्वेश्चन मार्क। यू फ्लाई अ काइट, डू यू फ्लाई अ काइट, सिंपल। वी गो टू म्यूज़ियम, तो यहाँ वी के साथ भी हम डू ऐड करते हैं, डू वी गो टू अ म्यूज़ियम एंड क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना। इट रेन्स इन मरी डेली। ओके, अब ये रेन्स है, ऐसे है, यहाँ से पता चल रहा है आपको कि डज़ आएगा, इसमें डज़ आएगा इट के साथ, डज़ इट रेन। बस डज़ वालों में आपने ये ध्यान रखना है, डज़ इट रेन, एस नहीं आएगा रेन वाला, डज़ इट रेन इन मरी डेली एंड क्वेश्चन मार्क। डू वाले तो बहुत सिंपल है, सिंपली राइट डू इन द स्टार्ट, और डज़ में आपने वर्ब के साथ जो एस या एस होगा वो ख़त्म कर देना है। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गए। ओके, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे कि डू और डज़ कहाँ आना है और वर्ब कैसे यूज़ होनी है। डैश यू कैच अ फ़िश, अब इसमें डू आएगा या डज़, आपने ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। यू के साथ हमेशा हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डू। डू यू कैच अ फ़िश, ओके। इसी तरह डैश शी डैश स्वेटर, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको पता है कि शी के साथ हम हमेशा डज़ यूज़ करते हैं। डज़ शी डैश स्वेटर, निट स्वेटर कर लें या वॉश स्वेटर कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। डज़ शी निट स्वेटर, डज़ आएगा और वर्ब के साथ एस या एस नहीं आएगा। इसी तरह डैश दे डैश अ कार, इसमें दे के साथ हम हमेशा डू यूज़ करते हैं। डू दे ड्राइव अ कार या वॉश अ कार, जो भी आप यूज़ करना चाहें। डैश हसान वीप, अब ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हम डज़ लगाएंगे, डज़ हसान वीप, ओके। और इसी तरह डैश फातिमा डैश टी, ओके। तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए डज़ फातिमा मेक टी या टेक टी, टी पीती है या टी बनाती है। तो आपने इस तरह देखा कि डू और डज़ कहाँ ऐड होना है, और डू और डज़ ऐड होने के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आना है या नहीं। तो इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।